थिंकवर्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम एक्सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया यह सॉफ्टवेयर डेटा मैनेजमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है। इसका पहला वर्जन 1985 में लॉन्च हुआ था। तब से लेकर आज तक इसमें काफी अपडेट्स आए हैं और कई नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा को मैनेज और एनालाइज करना ही रहा है। एक्सेल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का आसान तरीका देता है। इसमें डेटा को रोज और कॉलम्स के रूप में अरेंज किया जाता है, जिससे इंफॉर्मेशन को समझना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स के मार्क्स रिकॉर्ड करना, कंपनी की सेल्स रिपोर्ट बनाना या फाइनेंशियल डेटा मेंटेन करना एक्सेल में बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक्सेल में कई पावरफुल फॉर्मूलास और फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से कैलकुलेशंस बहुत जल्दी की जा सकती हैं, जैसे एडिशन, परसेंटेज, एवरेज और डेटा एनालिसिस जैसे काम कुछ ही सेकंड्स में हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सेल में चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने की सुविधा होती है, जिससे डेटा को विजुअली समझना आसान हो जाता है। एक्सेल में मैक्रोस नाम का फीचर भी होता है जो बार बार होने वाले काम को ऑटोमेटिक बना देता है। इससे टाइम और मेहनत दोनों की बचत होती है। यही कारण है कि एक्सेल का उपयोग बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, रिसर्च और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज्यादा किया जाता है। आज के डिजिटल टाइम में डेटा का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल टूल है जो हमें डेटा को समझने और बेटर डिसीजन लेने में मदद करता है। एक्सेल का एक इम्पोर्टेंट फीचर डेटा विजुअलाइजेशन है। इसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेटा को चार्ट्स, पाई चार्ट्स आदि के फॉर्म में डिस्प्ले करती हैं। इससे डेटा को समझना काफी आसान हो जाता है और इंफॉर्मेशन को क्लियर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट एक ग्रिड बेस्ड फाइल होती है जिसमें डेटा को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट टूल्स का मेन पर्पस डेटा को आसान तरीके से मैनेज और एनालाइज करना होता है। इस ग्रिड के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं उन्हें सेल्स कहा जाता है। हर सेल में अलग अलग प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है, जैसे टेक्स्ट, नंबर्स, फॉर्मूलास और कभी कभी चार्ट्स या इमेजेस भी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाते हैं जिसमें नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स हों, तो हर इंफॉर्मेशन एक सेल में स्टोर होती है। जैसे अदिति का नाम एक सेल में, उसका सब्जेक्ट दूसरे सेल में और मार्क्स तीसरे सेल में स्टोर होते हैं। स्प्रेडशीट का उपयोग डेटा को प्रॉपरली अरेंज करने, कैलकुलेशंस करने और इंफॉर्मेशन को आसानी से समझने के लिए किया जाता है। यह एजुकेशन, बिजनेस और डेली ऑफिस वर्क में बहुत यूजफुल टूल माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर नीचे टेबल में डेटा रोज और कॉलम्स में स्टोर किया गया है। वर्कबुक और वर्कशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक और वर्कशीट दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वर्कबुक पूरी एक्सेल फाइल होती है। इसे आप एक बुक की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक बुक के अंदर कई पेजेस होते हैं, वैसे ही वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं। वर्कबुक में डेटा, चार्ट्स, मैक्रोज और सभी शीट्स एक ही फाइल में स्टोर होते हैं। वर्कबुक सामान्य रूप से .xlsx या .xls फॉर्मेट में सेव होती है। वर्कशीट वर्कबुक का एक सिंगल पेज होता है जहां एक्चुअल डेटा एंट्री और कैलकुलेशंस की जाती हैं। वर्कशीट रोज और कॉलम्स से मिलकर बनी होती है और उनके इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है, जैसे 1, B2 आदि। हर वर्कशीट को एक्सेल के बॉटम में टैब्स की मदद से एक्सेस और स्विच किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में वर्कबुक एक पूरी फाइल होती है और वर्कशीट उस फाइल के अंदर का एक पेज होता है जहां हम डेटा पर काम करते हैं। एक्सेल इंटरफेस एक्सेल का इंटरफेस काफी ऑर्गेनाइज्ड और यूजर फ्रेंडली होता है, जिससे डेटा मैनेज करना और एनालिसिस करना आसान हो जाता है। एक्सेल का पूरा काम इसी इंटरफेस के अंदर होता है।
सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेल क्या करता है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज, एनालाइज और प्रेजेंट करने में मदद करता है। जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड विंडो दिखाई देती है जिसमें कई अलग अलग टूल्स और वर्किंग एरियाज होते हैं। इस इमेज में हमें एक्सेल विंडो के लगभग सभी पार्ट्स दिखाए गए हैं। टाइटल बार। एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर टाइटल बार होती है। यह हमें बताती है कि हम किस वर्कबुक पर काम कर रहे हैं। अगर फाइल सेव नहीं हुई होती तो यहाँ डिफ़ॉल्ट नाम जैसे बुक 1 दिखाई देता है। टाइटल बार का दूसरा इंपॉर्टेंट काम विंडो को कंट्रोल करना होता है। यहाँ राइट साइड में विंडो कंट्रोल बटन्स होते हैं। मिनिमाइज एक्सेल विंडो को टास्क बार में भेज देता है। मैक्सिमाइज रिस्टोर विंडो को फुल स्क्रीन या नॉर्मल साइज में बदलता है। क्लोज एक्सेल एप्लीकेशन को बंद करता है। टाइटल बार में ही क्विक एक्सेस टूलबार भी होती है। यह बहुत यूजफुल होती है क्योंकि इसमें सेव, अंडू और रीडू जैसे फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स के शॉर्टकट्स होते हैं। इससे काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। रिबन मेन कंट्रोल पैनल। टाइटल बार के ठीक नीचे रिबन होता है। रिबन एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल सेक्शन होता है क्योंकि यहीं से हम लगभग सभी कमांड्स एक्सेस करते हैं। रिबन में कई टैब्स होते हैं जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, डेटा, रिव्यू, व्यू। हर टैब के अंदर कई ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स रिलेटेड कमांड्स को एक साथ रखते हैं। उदाहरण के लिए होम टैब में फॉन्ट फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, नंबर फॉर्मेटिंग और एडिटिंग ऑप्शंस होते हैं। इंसर्ट टैब से चार्ट्स, टेबल्स, पिक्चर्स और शेप्स इंसर्ट किए जाते हैं। रिबन में हमें डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी दिखाई देता है। यह छोटे एरो आइकन की तरह होता है। इसे क्लिक करने से एडवांस्ड सेटिंग्स खुलती हैं, जिससे हम फॉर्मेटिंग और कस्टमाइजेशन को और डिटेल में कंट्रोल कर सकते हैं। रिबन को यूजर अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकता है। फॉर्मूला बार। रिबन के नीचे फॉर्मूला बार होती है। यह एक्सेल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यहीं पर डेटा और फॉर्मूलास दिखाई देते हैं। फॉर्मूला बार के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं। नेम बॉक्स। यह एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाता है। जैसे अगर हम एक सेल पर क्लिक करेंगे तो नेम बॉक्स में 1 दिखाई देगा। इनपुट लाइन। यह वह जगह है जहां हम डेटा या फॉर्मूला लिखते हैं। फंक्शन बटन fx। इस बटन की मदद से हम रेडीमेड फॉर्मूलास इंसर्ट कर सकते हैं जैसे सम, एवरेज आदि। फॉर्मूला बार कैलकुलेशंस करने और फॉर्मूलास एडिट करने में बहुत मदद करती है। वर्कशीट एरिया मेन वर्किंग स्पेस। वर्कशीट एरिया एक्सेल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यही वह जगह है जहां पूरा डेटा स्टोर और मैनेज किया जाता है। वर्कशीट एरिया रोज और कॉलम्स से मिलकर बना होता है। कॉलम्स। कॉलम्स वर्टिकल होते हैं और इन्हें लेटर्स जैसे ए, बी, सी से पहचाना जाता है। रोज। रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं और इन्हें नंबर्स जैसे 1, 2, 3 से पहचाना जाता है। सेल्स। रो और कॉलम के मिलने वाली जगह को सेल कहा जाता है, जैसे 1, बी, 2 आदि। जब हम किसी सेल पर काम करते हैं तो उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। एक्टिव सेल के चारों ओर मोटी बॉर्डर दिखाई देती है। इसी वर्कशीट एरिया में डेटा एंट्री होती है, कैलकुलेशंस होती हैं,
टेबल्स और चार्ट्स बनाए जाते हैं। यह एक्सेल का एक्चुअल वर्किंग जोन होता है। शीट टैब्स। वर्कशीट एरिया के नीचे शीट टैब्स होती हैं। इनकी मदद से हम मल्टीपल वर्कशीट्स को मैनेज कर सकते हैं। शीट टैब्स से हम अलग अलग शीट्स के बीच स्विच कर सकते हैं, नई शीट ऐड कर सकते हैं, शीट रिनेम, डिलीट या कलर चेंज कर सकते हैं। यह फीचर लार्ज डेटा को अलग अलग सेक्शंस में ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। शीट नेविगेशन बटन्स। शीट टैब्स के पास नेविगेशन बटन्स होते हैं। इनकी मदद से हम कई शीट्स के बीच आसानी से मूव कर सकते हैं। अगर वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स हों तो यह फीचर बहुत यूजफुल होता है। स्टेटस बार। एक्सेल विंडो के सबसे नीचे स्टेटस बार होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाती है। स्टेटस बार हमें बताती है वर्कशीट मोड रेडी, एडिट, एंटर, सिलेक्टेड सेल्स का क्विक कैलकुलेशन जैसे सम, एवरेज और काउंट, व्यू बटन्स और जूम कंट्रोल। यह क्विक एनालिसिस के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। स्क्रॉल बार्स। एक्सेल में दो प्रकार की स्क्रॉल बार्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए, वर्टिकल स्क्रॉल बार अप और डाउन मूव करने के लिए। लार्ज डाटासेट्स में नेविगेशन आसान बनाने के लिए स्क्रॉल बार्स बहुत जरूरी होती हैं। नॉर्मल व्यू डेली वर्किंग के लिए, पेज लेआउट व्यू प्रिंटिंग प्रीव्यू देखने के लिए, पेज ब्रेक प्रीव्यू पेज ब्रेक एडजस्ट करने के लिए। यह प्रिंटिंग और प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत यूजफुल होते हैं। जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल वर्कशीट को बड़ा या छोटा दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से हम 10% से 400% तक वर्कशीट को जूम कर सकते हैं। जब डेटा छोटा दिखाई दे या डिटेल में देखना हो तब जूम बहुत यूजफुल होता है। अगर पूरे एक्सेल इंटरफेस को सिंपल शब्दों में समझें तो एक्सेल विंडो का हर पार्ट अलग अलग काम करता है। रिबन हमें कमांड्स देता है। फॉर्मूला बार फॉर्मूलास और डेटा मैनेज करने में मदद करती है। वर्कशीट एरिया मेन वर्किंग स्पेस होता है। स्टेटस बार और जूम कंट्रोल एनालिसिस और व्यूइंग को आसान बनाते हैं। इस तरह एक्सेल का इंटरफेस समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यही हमें डेटा एंट्री, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन करने में मदद करता है। एक्सेल सीखने की शुरुआत हमेशा उसके इंटरफेस को समझने से ही होती है। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दें। यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इससे आपको अगली वीडियो की इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की बहुत मदद कर सकता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।